हाय गाइस। तो आपको एक चीज समझानी है, आप ऑलरेडी जानते हो ये चीज। जैसे मैंने कोई एक वेरिएबल लिया, एक नया वेरिएबल क्रिएट किया, कॉन्स्ट माई नेम इज इक्वल टू यश प्रियम, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक चीज समझाना ये चाहता हूँ कि इसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है डिक्लेरेशन। किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया मैंने, तो जैसे मैंने कॉन्स्ट लिखा, आइडेंटिफायर लिखा यहाँ पे मैंने, और मैंने लिखा ये वेरिएबल, तो इसको कहते हैं, इस इतने पार्ट को हम कहते हैं डिक्लेरेशन। मैंने माई नेम जैसा एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, कोड को ये बता दिया कि माई नेम जैसा एक वेरिएबल है और वो कॉन्स्ट वाला वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद होता है इनिशियलाइजेशन एंड असाइनमेंट, ठीक है। इस इक्वल टू को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ऑपरेटर मतलब मैथ में हर चीज को ऑपरेटर ही बोलेंगे। तो ये होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं इक्वल टू। तो जैसे ही मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करा और उसके बाद उसके आगे इक्वल टू लगा के एक वैल्यू भी उसको दे दी, इसको कहा जाता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करना इज जस्ट लाइक कॉन्स्ट नेम, ये इतना पार्ट है डिक्लेरेशन। और इक्वल टू करके एक वैल्यू दे देना, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन भी हो गया। और असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब यही होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके उसको एक वैल्यू दे दी हमने, तो वो इनिशियलाइजेशन हो गया, इसी को असाइनमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये बात जानना समझना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कॉन्स्ट में तो आपको डिक्लेरेशन और साथ में इनिशियलाइजेशन हर हाल में करनी ही करनी होती है। कॉन्स्ट आपको ये अलाउ नहीं करता है। आपने अभी पढ़ा होगा कि कॉन्स्ट माई नेम आपने लिख दिया, मान लो ऊपर वाले को कमेंट कर दो, ठीक है। आपने लिख दिया कॉन्स्ट माई नेम और उसके बाद उसको छोड़ देंगे और माई नेम इक्वल टू यश बाद में देंगे, ये नहीं चलेगा, ठीक है। कॉन्स्ट डेक्लेरेशंस मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, ठीक है। इस एरर का मतलब होता है कॉन्स्ट डेक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, मतलब माई नेम लिखा तो अब उसके आगे इक्वल टू लगा के उसको एक वैल्यू दो अभी ही। वो आपको अलाउ नहीं करेगा कि बाद में आप वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। लेकिन लेट, अगर मैंने ये वेरिएबल लेट माई नेम करके बनाया तो मैं इसको डिक्लेयर अलग लाइन में कर सकता हूँ और फिर इसको इनिशियलाइज भी अलग लाइन में कर सकता हूं, ठीक है। लेट वेरिएबल मेरे को कोई एरर नहीं देता है। तो लेट में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन अलग अलग हो सकते हैं, कॉन्स्ट में डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन अलग अलग नहीं हो सकते हैं। एंड सेम इज द केस विद वेर। लेट वाला और वेर वाला, इन दोनों का केस सेम है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे वेर लिख दिया तो वेर को भी कोई बुरा नहीं लगेगा कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, डिक्लेयर अलग कर दे, इनिशियलाइज अलग कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये दोनों चीजें। और अगर ये आप समझते हो तो फिर आपको ये भी देखना चाहिए कि मल्टीपल एम्प्टी डिक्लेरेशंस हो सकते हैं, राइट। लेट नेम क्लास एज, ये मैं लेट के साथ मैं ये चीज कर सकता हूँ। क्लास, क्लास एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में, इसलिए वो क्लास के नीचे रेड लाइन आ रहा था, ठीक है। तो लेट नेम स्टैंडर्ड एज मैंने अभी डिक्लेयर कर दिया और अब मैं इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ। नेम वेब मास्टर्स, ठीक है, स्टैंडर्ड हाई, बहुत हाई स्टैंडर्ड है भाई वेब मास्टर्स का अपना। एज इज इक्वल टू 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल पहले। अच्छा सॉरी, इसको इनिशियलाइज ऐसा करना होगा, ठीक है। तो ये हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया, ये हमने इसको डिक्लेयर किया अलग लाइन में, ये लाइन अब अलग हो गई। अब आप बीच में बहुत सारी लाइनें भी लिख सकते हो और भी बहुत कुछ लिख सकते हो आप, इसको इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये हमने इसको इनिशियलाइज करा अलग। ये सेम टू सेम चीज आप वेर के साथ भी कर सकते हो कि भाई वेर लिख दिया हमने यहाँ पे और उसको इनिशियलाइज उन चीजों को हमने अलग से किया, ठीक। मल्टीपल एम्प्टी डिक्लेरेशन कर दिया यहाँ पे मैंने और इनिशियलाइज मेरे को जब जैसे जरूरत पड़ी वैसे कर दिया। कॉन्स्ट के साथ ये नहीं कर पाओगे आप। कॉन्स्ट में बोलेगा कि भाई कॉन्स्ट डिक्लेरेशंस मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, वो ये बोलेगा कि भाई वैल्यू यहीं के यहीं पर दो, तुरंत यहीं वैल्यू दो मेरे को, बाद में नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब आपको आई थिंक समझ में आ गया कि इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया डिक्लेरेशन, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर देना, ये हो गया। उसके आगे इक्वल टू लगा के उसको वैल्यू देना, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो थैंक यू।